कैसे हैं आप लोग? कुछ नंबर इतने मैजिकल होते हैं कि एक इंसान के जन्म से ही वो उसके साथ होते हैं और वो उसको एक राजयोग दे देते हैं। नंबर्स में इतनी ताकत है कि अगर जिन नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ वो आपके पास हैं, तो आपकी जिंदगी में हर चीज आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। आप जो है वो लाइफ में जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो आप नंबर वन होंगे। और साथ में जब आपकी प्लेसमेंट हुई होगी, जो भी स्टडी आपने करी होगी, उसमें भी आपकी प्लेसमेंट बेस्ट हुई होगी। और आज अपनी जिंदगी में या तो आपने शुरुआत की है या फिर आप एक जॉब में बहुत अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशन पा चुके हैं, तो भी आप एक राजयोग, एक राजा की तरह जिंदगी जी रहे होंगे। कौन से होते हैं ऐसे नंबर, और इन नंबर्स को पहचान कर आप अपनी लाइफ में कितना कुछ पा सकते हैं? क्यों ये नंबर आपकी लाइफ में इतने ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, तो सबसे पहले एक नंबर जिसकी मैं बात करूंगी, क्योंकि वो राजा का नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन है, देन आप राजा हैं। अब आप कहेंगे हम 19 लिखते हैं तो वन नंबर तो होगा ही होगा। यहाँ पर जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे या अपना ग्रिड बनाएंगे, तो एक चीज को नोटिस करेंगे हमेशा। यहाँ मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपने सेंचुरी को काउंट नहीं करना। आप ग्रिड बनाएंगे, आप यहाँ स्क्रीन पे ये ग्रिड बना हुआ वैदिक न्यूमरोलॉजी का देख सकते हैं। इसमें जो ऊपर की रो है, आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ 319 की। अगर आपके ग्रिड में बिना सेंचुरी को काउंट किए 319 आता है, तो आप है एक राजा। आप में वो क्वालिटीज होती हैं जो शायद ही किसी में हो, और आप एक लकीएस्ट पर्सन है क्योंकि आप एक राजयोग लेकर पैदा हुए हैं। थ्री नंबर क्या है, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो थ्री नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि एक गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। ये नंबर जो है हमें नॉलेज देता है, हमारे विजडम को बहुत बढ़ाता है, हम लोगों को ऐसा बना देता है कि हम हर चीज को सोचने के लिए, परखने के लिए एक बहुत अच्छी बुद्धि लेकर पैदा होते हैं। ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है। थ्री नंबर अगर हमारे ग्रिड में आ गया है, तो आप सोच लीजिए कि आप एक लकी पर्सन है। क्यों लकी है? क्योंकि एक तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। शायद फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा आपकी नॉलेज है। हो सकता है वो रट के फर्स्ट आ जाता हो, लेकिन आपको डेप्थ में जाकर हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, और आपको ये चीजें पसंद भी होती हैं कि आप डेप्थ में जाकर पढ़ाई करो। तीन नंबर जो है वो इसलिए भी लकी है कि हमें जो है हमारे जैसे फादर मदर या गुरुजन, सबका साथ, बड़ों का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ होती है। हम इतने लकी होते हैं। थ्री नंबर इसलिए भी लकी है कि ये एक फैमिली नंबर है, एक क्रिएटिविटी का नंबर है। आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जो है कुछ भी इमेजिन करके उसको पाने का वजूद जो है वो आप में होता है। ताकत होती है, एक पावर होती है आप में ऐसी। और थ्री नंबर इसलिए भी कि ये आइडिया जनरेटिंग मशीन होते हैं। जो भी आपके पास आएगा काउंसलिंग के लिए, आप एक ऐसे काउंसलर होते हैं कि आपके पास जितने आइडियाज होंगे ना, वो शायद लाइफ में किसी के पास नहीं होंगे, और इतनी अच्छी तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता। थ्री नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो नंबर है जो डेली इनकम का नंबर होता है, यानी कि पैसे की कमी आपको, मैं ये नहीं कहती कि तीन नंबर वाले बहुत अमीर होंगे या बहुत गरीब होंगे, इसमें मैं कितना पैसा होगा उसकी बात नहीं करी। मैं बात कर रही हूँ कि पैसे आपके पास रोज डेली रूटीन वाले पैसे हमेशा आपके पास बने रहेंगे। कभी आपको पैसों के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो तीन नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है जिसके बारे में मैं जितना भी बोलती जाऊं उतना कम है। तो लकीस्ट पर्सन है अगर आपके ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में अगर आपके तीन नंबर है। अब एक नंबर तो राजा नंबर है। इतना प्राउड, इतना एक राजा की तरह लीडरशिप, एक अथॉरिटी, एक रुआब, क्या नहीं है राजा के पास। अब आंखें बंद कीजिए और एक राजा को याद कीजिए, और फिर देखिए कि अगर बिना
सेंचुरी के आपके पास नंबर 1 है, आपका साइकिक नंबर 1 है, आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, देन आप इतने लकीएस्ट पर्सन हैं कि आप एक ऐसे नंबर को लेकर पैदा हुए हैं जो आप में राजा की, एक किंग की क्वालिटीज लेकर आता है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये नंबर 3 और 1, जिसमें से सबसे मेन नंबर होता है, वो होता ही ऐसा है। आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे, जितने राजनीति में बड़े बड़े नेता हैं, अगर कभी भी उनकी डेट ऑफ बर्थ रीड करके देखेंगे तो 95% बिना सेंचुरी के उनमें एक 1 नंबर जरूर आएगा, तभी आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। सक्सेस का नंबर है, थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा प्राइड, थोड़ा सा स्टबन, ये जरूर होगा, क्योंकि नंबर 1 है, राजा है, वो सबसे अपने आप को अलग और ऊपर मानता है। लेकिन फिर भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वो उसको पूरा करना, अपनी फैमिली के लिए केयरिंग करना, इधर उधर ध्यान नहीं, आप फोकस है तो अपने करियर पे। तो बहुत ही अच्छा नंबर। अब हम बात करते हैं उस लाइन की, जिस लाइन के बारे में मैंने राजयोग कहा है, वैदिक ग्रिड की उस लाइन की, जिसमें 9 नंबर है। ये योग 319 में जब 9 नंबर की हम बात करते हैं तो 9 क्या है? 9 हमारा नेम फेम है, 9 हमारा अग्रेशन है, 9 हमारा एक्शन है। अगर लाइफ में सब कुछ है और एक्शन ही नहीं है, एग्जीक्यूशन ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? इसलिए 9 बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में आप काम ही करते जा रहे हो बस एक वर्कर की तरह और नेम फेम ही नहीं है, फिर क्या फायदा आपकी लाइफ का? और अगर आप जो है वो, आपके पास जो है एक एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आपके पास एक एग्रेशन ही नहीं है काम करने का, तो क्या फायदा? अब लोग कहेंगे अग्रेशन क्यों हूं? अग्रेशन तो अच्छी चीज नहीं है, गुस्सा भी कभी अच्छी चीज होती है। यहाँ मैं गुस्से की, अग्रेशन की बात वो नहीं कर रही। अग्रेशन होना चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए। जब तक आप में वो अग्रेशन नहीं होगा कि मुझे ये कुछ, ये चीज, ये पद, ये चीज चाहिए मुझे, और उसके लिए जब आप हार्ड वर्क करते हो, उसके लिए जब फोकस करके उसके ऊपर टारगेट करते हो और वो चीज आपको मिल जाती है और आपका नेम फेम चारों तरफ फैल जाता है, तो ये काम जो है वो 9 नंबर करता है। क्विक डिसीजन, क्विक वर्क, क्विक एक्शन, ये सारी चीजें जो है 9 नंबर करता है। अब जब हम इन तीनों को मिला देते हैं, जब इतने खूबसूरत ग्रह, इन तीनों को हम जो है मिला देते हैं, जहां की एक जुपिटर है, एक सूर्य है और एक मंगल है, यानी कि 3 है, 1 है और 9 है। जब ये योग किसी के वैदिक ग्रिड में पूरा हो जाता है तो ये एक राजयोग बन जाता है, क्योंकि आप किंग स्टाइल हैं, आपको तो ऊपर ही जाना है, नंबर 1 रहना है। आपके ऊपर गुरुओं की आशीष है, गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं, और आप एक आइडिया जनरेट, प्लानिंग करने वाले, बड़े आइडिया जनरेटिंग और डेप्थ में नॉलेज रखने वाले पर्सन हैं। विजडम बहुत बड़ा है आपका, और साथ में आपके एक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप में एक अग्रेशन है, और आप नेम फेम पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब लाइफ में ये 3 चीजें मिल जाएं, तो फिर कौन रोक सकता है आपको एक बहुत बड़ा मैजिक होने से? आप बहुत लकी पर्सन है, तो जल्दी से अपने अपने ग्रिड बनाइए और देखिए कि क्या आपके ग्रिड में ये तीनों नंबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर तो आप से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। ये तीनों नंबर जो हैं, जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो उसमें होते हैं। साथ में अपने डे को भी टोटल कर लीजिए, सिंगल डिजिट पे ले जाइए, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि डे मंथ ईयर को भी टोटल कर लीजिए, उसको भी सिंगल डिजिट पे ले आइए। वो 2 नंबर भी ग्रिड में जरूर डालिए, तब आप बनाकर देखिए तो क्या। और याद रहे, सेंचुरी को काउंट नहीं करना। अब जैसे हम 2000 लिखते हैं, 2023 लिख रहे हैं, तो 20 को काउंट नहीं करना, या फिर हम जब 19 डेट ऑफ बर्थ है हमारी, हम जब 19 लिखते थे तो 19 को काउंट नहीं करना। बस इतना सा ध्यान रखना है, और आप करके देखिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगी कि जब भी हम लोग, हमारी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 19 है, 3 नहीं है, या 39 है, 1 नहीं है, या 31 है और 9 नहीं है, या फिर सिंगल नंबर ही है, तो तब हमारी वो जो राजयोग वाली दशा है तो भी हमारी लाइफ में आती है। कैसे आती है? जब हमारी महादशा उन नंबर्स पे आएगी, हमारी अंतरदशा उस नंबर पे आएगी, और हमारी प्रत्यंतर दशा उन नंबर्स पे आएगी। यहाँ पर मैं वैदिक में
न्यूमरो महादशा, न्यूमरो प्रत्यंतर दशा, न्यूमरो अंतरदशा की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, लेकिन ये तो बहुत बड़ी स्टडी है। अगर आप लोगों को ये सब सीखना है तो मेरा 7 डेज का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल नॉमिनल फीस में। और आप प्रिडिक्शंस करनी, आप क्या क्या कैसे सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं आप सारी चीजों को जानकर। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए फ्रूटफुल भी होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।